स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर कि आप लोग अभी तक काफ़ी जीके से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिल रही होंगी आपको। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी वीडियो आ रही है। तो अभी इसी सीरीज़ में हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी जो मैथ से जो चैप्टर हैं इसको हम मैथ को बेसिक्स टू लेके हम लोग क्या करेंगे, इसका एडवांस तक चलेंगे। और हम लोग इसको चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर में हम लोग उसके जो डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स रहेंगे उनको कवर करेंगे। उसमें मैं आपको उसके बेसिक भी बताऊंगा। उसके अलावा आपका क्या करूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। और कुछ कैलकुलेशन ऐसी होंगी जो हम क्या करेंगे, माइंड में कर लेंगे, ताकि हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। तो लीजिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, तो वो रहेगा, हमारा जो चैप्टर रहेगा वो परसेंटेज करेगा। परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे जी। तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम कुंदन लाल है। तो आप मुझे के सर के नाम से बुला सकते हैं। मैं एज असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे बढ़ने से पहले तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल दी ब्राइट क्लासरूम को यहाँ पर फॉलो करें, वहाँ पर आपको इस क्लास की क्या पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज का जो वर्ड है, वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सबसे मतलब क्या रहा है परसेंटेज का, परसेंट मतलब फॉर एवरी एवरी 100। तो हम क्या करेंगे, जब पर परसेंट के तो 1/100। तो फॉर किसकी बात कर रहे हैं, फॉर एवरी 100। तो आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, फाइंड दी 10% ऑफ 50। ये कह रहा है कि 10% निकालना है 50। कोई न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 50, हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, 10% निकालना है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इसके कन्वेंशनल मेथड से, जो कि आप लोगों ने कभी सभी बुक्स वगैरह में पढ़ रखा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको आपके कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा। उसके बाद आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके कि हम लोग इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेंगे विदाउट एनी यूजिंग पेन और कॉपी। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसका आंसर बता पाओगे। तो उसके लिए आप क्या जुड़े रहिए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले क्या लिख रखा है, फाइंड 10% ऑफ 50। हमें क्या नंबर नंबर है कोई 50, उसका क्या करना है, हमें 10% निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप अगर नोट करें तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब भी परसेंटेज का साइन है, अगर इस परसेंटेज साइन को क्या करना है, अगर हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे 1/100। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट जो वर्ड और आएगा, कभी आएगा ऑफ, तो या हिंदी में आ जाएगा का। तो हम इसकी जगह जब भी यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल का साइन यूज़ करेंगे। तो हम जो लैंग्वेज लिख रखी है इसी को लिखेंगे और इसको अप्लाई करते हैं, देखिए क्या आंसर निकलता है। तो मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। उसके बाद क्या साइन है, परसेंटेज। अब दूसरा देखिए कि 10%, तो अगर इन दोनों के बीच में भी, तो यहाँ पर क्या मल्टीपल का साइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को वापस लिखते हैं, तो मल्टीपल का साइन आ जाएगा यहाँ। उसके बाद परसेंटेज के लिए आपको क्या कहा है मैंने, 1/100 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/100। उसके बाद वर्ड आ रहा है ऑफ। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, ऑफ। तो हम लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो हम लोग क्या करें, ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीपल का साइन यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा मल्टीपल इंटू कर देंगे 50। तो इसको सोल्व करेंगे। इस जीरो से हम लोगों ने ये जीरो कट गई, इस जीरो से हमारी ये जीरो कट गई, तो क्या बचा 5। नीचे कुछ बचा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आप लोग अभी तक रीड आउट करते आए हुए। इसके अलावा एक सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना है, परसेंटेज है, इसको परसेंटेज को क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू क्या दे रखी है, 10%। तो हम क्या करते हैं, इस 10% को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ, लिख देता हूँ 10 के बाद हम लोगों ने क्या बताया, ये परसेंटेज आ रहा है। परसेंटेज साइन के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/100। तो मल्टीपल इंटू 1/100 कर देते हैं। तो ये निकल के आएगा, इस जीरो से ये कटेगी, तो ये आ जाएगा 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10% की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1/10 आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, तो 10% ऑफ 50। अब क्या हुआ, 10% की तो वैल्यू निकाल ली मैंने। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। उसके बाद वर्ड आ रहा है हमारा ऑफ। ऑफ की जगह आपको बताया हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे मल्टीपल। तो मल्टीपल का यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है, मैं क्या करता हूँ, इसको 50 काउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कटेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। तो देखिए यहाँ पर भी जो 50 का 10% कितना आया है, 5 आया है। यहाँ पर भी 10 का 50 का 10% कितना आया है, 5 आया है। क्लियर है यहाँ तक।
तो ये 2 मेथड हो गए। हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में क्या किया, जो जैसे लैंग्वेज लिख रखी तो उसी लैंग्वेज को लिखा, उससे भी क्या हमारे वैल्यू निकल के आ गई परसेंटेज की। उसके अलावा सेकंड में क्या किया, परसेंटेज को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो उससे भी हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो आप कोशिश करिए मैक्सिमम यूज़, अगर कोई डिफ़िकल्ट फ्रैक्शन या परसेंटेज आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये ईजी रहेगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। जो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपको किसी बुक में राइटिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको बताता हूँ। तो इस तरह के जब ये क्वेश्चन आ गया तो इसका क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल पे यहाँ पर दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हमें दो स्टेप है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये दो दो नंबर है ना, क्या नंबर हमारे पास, एक तो 10 है, उसके अलावा क्या है 50 है। इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 500। तो इन दोनों को जब फर्स्ट स्टेप क्या किया हम लोगों ने, 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आएगा 500। क्लियर है यहाँ पर, ये निकल गया 50। अब ये तो फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे वी प्लेस डॉट डॉट बिफोर लास्ट 2 डिजिट। का कहने का मतलब है कि ये जो मल्टीपल करने के बाद हमारे पास एक क्या नंबर आया, कितना आया 500। 500 के क्या है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, इसके 2 डिजिट कैसे, पहला डिजिट ये होगा, दूसरा डिजिट ये हो गया। तो मैंने क्या कहा है कि हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वी प्लेस डॉट बिफोर लास्ट 2 डिजिट। तो हमारे पास 500। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट है, यहाँ से इसके लास्ट के 2 छोड़ के यहाँ पर क्या कर दूँगा, डॉट अप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा 5.00। अगर अब मैं इन 2 जीरो को ना भी लिखूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा 5। तो क्या हो गया, हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के एक डॉट प्लेस कर दिया, उससे भी क्या होगा, हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। क्लियर, कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी वे में हो जाएगा आपके परसेंटेज निकालना। तो एक बार एक मान लीजिए आप जैसे यहाँ तो यार 10% ऑफ 50 था, अब मान लीजिए मेरे से पूछ लेता है 30% ऑफ, ये पूछ लेता है 100 का पूछ लेता है, 30% ऑफ 100। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 3, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। अब मुझे क्या करना है, डॉट प्लेस करना है, लास्ट को दो दो डिजिट छोड़ दूंगा तो ये दोनों डिजिट खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए इन 2 डिजिट की क्या कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या लास्ट में रिमूव हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर ही इनको क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते। मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था, मुझे पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, लास्ट की 2 जीरो हैं वो तो हटेंगी, तो मैं इन जीरो को स्टार्टिंग में ही रिमूव कर देता हूँ। तो अब क्या बचा मेरे पास 1 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन आगे और करते हैं, उसमें ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जो मैंने मेथड बताया उसी से हम लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है, 10% ऑफ 200। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट रिमूव हो जाएंगे, जीरो हट जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पहले ही रिमूव कर देता हूँ। तो क्या बच गया 10, और ये क्या बच गया 2। तो 10 को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आ जाता है। अब इतना भी क्या मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% ऑफ 300 निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे हमें पता है कि ये 2 जीरो लास्ट में रिमूव हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या करें, 25% ऑफ 200 निकालना है। हमें पता है ये दोनों जीरो क्या रिमूव हो जाएंगे, उनको पहले रिमूव कर दी तो क्या बच गया 25, और 2 बच के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा हमारे पास 50। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 20% ऑफ 54 लिखा है। क्लियर है, तो अब हम क्या करते हैं, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 54 से, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1.80, 108। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 निकल के आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो 54 का क्या क्या डबल कर दिया 108 आ गया, मैंने क्या कर दिया पीछे जीरो लगा दी। तो इस तरह की भी माइंड कैलकुलेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। तो अब मैंने क्या किया, बताया था आपको कि हमारे पास क्या होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है, डॉट प्लेस करना है। तो अब आप देखिए कि लास्ट के यहाँ पर 2 डिजिट कौन से हैं, पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है। तो मुझे कहाँ डॉट प्लेस करना है, यहाँ प्लेस करना है। तो ये क्या निकल के आएगा 10.80। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10.80, हमारा क्या होगा डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो
तो इसका अब देखिए रिवीजन करते हैं। 10 को 2 से किया तो ये आ जाएगा 20, इसको इससे करेंगे ये 2 जीरो कट जाएंगी तो ये क्या आ जाएगा 60, ये 2 जीरो कटेंगे तो ये आ जाएगा 50। क्लियर है, देखिए कितना फास्ट हो गया अब कैलकुलेशन आपकी। अब इसी को करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको ये जीरो भी रिमूव होनी, ये भी रिमूव, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 54। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहे हैं 33%, 33.33% ऑफ 60 पूछ रहा है। 60 एक न्यूमेरिकल नंबर है, उसका कितना निकालना है हमें 33.33%। अब आप क्या करोगे, यहाँ फिर मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, हमारे पास निकालना है 33.33% किसका निकालना है, ऑफ 60 निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत क्या हो जाएगी, लंबी लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। तो इसको 33.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33.33 को मैं लिख सकता हूँ 33 ये लिख सकते हैं 33 1/3, ये भी लिख सकते हैं, सेम ही वैल्यू। अब क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, +1 जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास आता है 100 और ये अपॉन ये आ जाता है नीचे 3। अब ये आ गया परसेंट। अब मैंने क्या करा, आपको परसेंटेज को क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास क्या है 100/3, इसकी वैल्यू क्या है 100/3, उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे तो इससे ये काटेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1/3। तो अब आप देखिए कि ये जो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू है 33.33, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आगे निकाली हम लोगों ने 1/3। कितनी वैल्यू निकल के आ रही है 1/3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या दे रखा है 1/3, उसके बाद क्या ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और 60 कर देंगे। तो इन दोनों इसको काटेंगे इससे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 20। क्लियर है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था 33.33% ऑफ 60 निकालना है। तो हमारा ये था 33.33% ऑफ 60 निकालना है। तो अब हमें पता है इसकी वैल्यू, हम लोगों ने क्या किया, इस परसेंटेज को क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 33 1/3, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इस पूरे नंबर की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1/3 इंटू मल्टीपल कर देंगे ऑफ, उसके बाद 60 करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। आंसर क्या आ जाएगा इसका 20। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 30% ऑफ 16.66। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, अब हमें ये दिख रहा है कि 30% ऑफ 16.66 इसका निकालना है, ये नंबर है, इसका क्या निकालना है हमें 30%। तो अब आप लोगों के लिए ये कैलकुलेशन ऑडियो टफ पड़ जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको टफ नहीं करके आपको क्या है ईजी वे बताता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ वापस जाता हूँ, फिर वापस इस पे आएंगे। तो इसमें क्या था क्वेश्चन में, तो पहले हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या लिख रखा था मैंने 10% ऑफ 200 लिख रखा था। तो यहाँ पर क्या था 10% ऑफ 200, तो ये जब मैंने निकाला तो 10 इंटू 1/100 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 200 किया, इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या निकल के आ रहा था 20। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब निकालता हूँ 200%। मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह इसको प्लेस कर दिया और इसकी जगह क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ 200% ऑफ 10 निकाल देता हूँ। तो अब यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्या निकलता है 200, परसेंटेज की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीपल और क्या करता हूँ 10, इस जीरो से ये जीरो कटेंगे, इस जीरो से ये जीरो कटेंगे, तो क्या निकल के आंसर 20। तो अब आप लोग नोटिस करिए कि मैंने जब इनको आपस में रिप्लेस कर दिया तो भी हमारा क्या आंसर आ रहा है 20 आ रहा है। तो इसका मतलब परसेंटेज जो रिजल्ट आ रहा है उसमें तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो अब आप लोग यहाँ पर आपकी डायरी या कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट करिए या कुछ भी है, उसको क्या करें, मान लीजिए A% ऑफ B इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो B% ऑफ ए। हमने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू कितनी थी 10 थी, मैंने A% निकाला, बी की वैल्यू 200 थी तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने रिप्लेस कर दिया, ए की जगह बी को रिप्लेस कर दिया और बी की जगह क्या कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया। तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, इसको कहीं पर भी अपने हाईलाइट्स करके रख लीजिए, ताकि ये क्या होगा आपका एक इस तरह की परसेंटेज आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके और इजी वे में कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे तो जो क्वेश्चन है इसको, तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख रखा है, ये लिख रखा था हमारा 30% ऑफ 16.66। क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 16.66% ऑफ 30 लिख देता हूँ। तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 भी लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 भी आ सकता है।
ये हो गया हमारे परसेंटेज में। अब केस ऑफ 30, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस परसेंटेज क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। 16/2/3 फ्रैक्शन को क्या करना है हमें, परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 48 + 2 जोड़ता हूँ तो 50, तो ये आ जाएगा मेरा 50 अपॉन नीचे 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, तो क्या लिखता हूँ 1/100। तो इससे इसको काटता हूँ तो यहाँ पर क्या निकल के आता है 1/6। तो अब आप देखिए कि ये जो पूरा नंबर था, इसकी जो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1/6। तो अब आप देखिए क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1/6 आ रही है। उसके बाद क्या है, इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने क्या निकाली थी 1/6, ये आ गई। उसके बाद ऑफ की जगह मल्टीपल और 30 करता हूँ, तो इसको इससे काटते हैं तो ये निकल के आएगा 5। यार आंसर निकल के आ रहा हमारा 5। क्लियर है, तो यहाँ कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या किया मैंने 30, अब यहाँ था 30% ऑफ 16.66, तो मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया आपको इसकी जगह, इसको यहाँ, इसको वापस इसकी जगह लेके आए और इसको क्या कर दिया, वापस इसकी जगह ले गए। तो हम क्या होगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा 16.66 ऑफ किसका 30। अब मैंने क्या किया 16.66 है तो इसको क्या 16 2.3, तो इसकी वैल्यू परसेंटेज में थी, इसको क्या कर दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू निकल के, इस पूरे से बड़े से नंबर की वैल्यू क्या निकल के आई 1/6। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या 1/6 किसका निकालना था, 30 का निकालना, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या निकल के आया हमारे पास 5। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 40% ऑफ 40। अब इसको यहीं सॉल्व करेंगे, अब हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये जीरो कटेगी ये जीरो कटेगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है, देखिए कितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी हमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 100% ऑफ 100, तो हम क्या ये जीरो कटेंगे ये जीरो दो कटेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 100। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लिख रखा है 37.5% ऑफ 800। तो इस तरह की परसेंटेज को देख के आपको घबराना नहीं है। तो आप क्या करें, अगर आपको इस तरह की कुछ अलग सी परसेंटेज दिखने लग जाए तो इसको क्या करिए, आपको सिंपल सा रामबाण है, आप क्या करना है परसेंटेज को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपका क्या इजी हो जाएगा। तो अब क्या था ये 37.5% है, मुझे क्या करना है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 37 1/2 भी लिख सकता हूँ, यही हुआ। तो अब क्या कर सकता हूँ, इसको आगे और करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 74 + 1 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 75, डिवाइड कर दूँगा 2 से। तो इसको क्या करता है ये परसेंटेज में, इसको क्या करते हैं परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमको क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा 25 की टेबल में, ये कट जाएगा 4 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो अब आप देखिए कि क्या हुआ, इस पूरे परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, काट पे करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 3/4, नहीं 3/8 होगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ क्या 4 था ना, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी आ जाएगी 3/8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8, क्या आ गई वैल्यू इसकी 3/8। तो इसकी वैल्यू 3/8 आ गई, तो उसके बाद ऑफ है, इसको ए ऑफ कर दिया, इसको 100 कर दिया, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 300। कितनी वैल्यू आ गई 300। क्लियर है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इसी को। तो यहाँ पर क्या था 37.5% किसका निकालना है 800 का निकालना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस परसेंटेज को क्या करता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, रामवाणी इलाज हाँ ना, तो ये आ जाएगा 37 1/2%, इसको करते हैं तो ये निकल के आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 74 + 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75/2। क्लियर है, तो अब मैं क्या करता हूँ परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100 कर देता हूँ, तो ये कटेगा 3 पर, ये कटेगा 4 के, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 3/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/8। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, तो अब आप देखिए मैंने क्या कर दिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इस पूरे की परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई 3/8, उसके बाद ऑफ मल्टीपल इंटू 800, तो यहाँ क्या कर दिया 800, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो इनको करेंगे तो ये सोल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा 300, कितना आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो होप आपको यहाँ तक पसंद अभी तक समझ आ रहा होगा, तो और भी और कंसेप्ट भी रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कर रहा है व्हाट परसेंटेज इज 30 आउट ऑफ 600, ये कह रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे थे उसकी परसेंटेज दे रखी थी, हम उस किसी नंबर का परसेंटेज निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ अब हमें परसेंटेज निकालना है। हमें परसेंटेज कैसे निकालना है कि ये कह रहा है कि कोई न्यूमेरिकल नंबर है 30, ये न्यूमेरिकल नंबर है 30, ये 600 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, किस नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग 30, किससे कंपैरिजन करना है हमें 600, तो जिससे कंपैरिजन करना है वो हमेशा हमारे डिनोमिनेटर में आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इस जीरो से ये जीरो, 2 जीरो कट जाएगी, इससे ही काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या हुआ 5% आ गया। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पीछे लिखना, अब ये परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या हुआ 5%, तो इसका मतलब ये हुआ ये 30 है ये 600 का कितना है सिर्फ
5% है। कितना है? 5% है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब उल्टा करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, 600 का 5% निकाल के देख लेते हैं वो वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 600 इनको क्या करेंगे, वही 5 उसको परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कटेंगे, क्या आंसर आ गया, 30। वही आंसर आ गया हमारा। तो अब आपको इसको टर्म को समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्म्स कौन सी यूज़ हो रही है कि 600 का 30% तो हो गया हमारा 5। अब दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूँ कि 600 का 5% कितना हुआ, 600 का ये जो 600 है इसका 5% कितना है, 30 है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 60 लीटर ऑफ 40। अब ये कह रहा है कि जो 60 लीटर है, 60 लीटर 40 लीटर का कितना परसेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, 60, किससे कंपैरिजन करना है, 40 से। तो उसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे 40 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। दिस जीरो टू दिस जीरो, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 150%। यहाँ पर आप परसेंटेज साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया, परसेंटेज पूछे गए। तो जब भी परसेंटेज में, तो उसका आंसर क्या होगा, परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 500 मीटर और 2 किलोमीटर। यहाँ पर लिख रखा है ये 500 मीटर, किसके बारे में पूछ रहा है, 2 किलोमीटर के बारे में बात कर रहा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये तो यूनिट आ गया मीटर में, ये यूनिट किस में है, किलोमीटर में। तो हमें क्या करना है, यूनिट सेम करना पड़ेगा, मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2000 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 500 मीटर को परसेंटेज निकालना है कि 200 का वो 500 कितना परसेंटेज है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 500 के बारे में। किससे कंपैरिजन करना है, 2000 के बारे में। इनटू क्या करेंगे, 100 से, ये 2 जीरो से ये 2 कर, इस जीरो से ये कटेगी, ये कटेगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 25%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 500 है वो 2 किलोमीटर का कितना है, सिर्फ 25%। 25% बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं, क्योंकि वो 25% किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर होगा। क्लियर। ये आगे मैं आपको थोड़ा भी आगे और बताऊंगा, ये परसेंटेज को कैसे चेंज करता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो वीडियो में जुड़े रहिए। अगली क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस 20 एज द परसेंटेज ऑफ 500। अब क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर है 20, ये पूछ रहा है कि 500 का कितना परसेंट है। सिमिलरली 20/500 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, दिस टू दिस, दिस टू दिस, इनको इससे काटेंगे, इससे काटेंगे, तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, 4%। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 20 है, ये 500 कितना है, 4% है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 60 kg एज ए परसेंटेज ऑफ 80 kg। तो अब क्या कर रहा है, जो 60 kg है वो 80 kg का कितना परसेंट है, 80 kg का कितना परसेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, 60 kg और किससे कंपैरिजन करना है, 80 से, इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, दिस टू दिस, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये कटेंगे तो इसका आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 75। तो क्या मतलब हुआ, जो 60 है 80 का कितना है, 75% है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने काफ़ी क्या कुछ क्वेश्चन किए थे, ये इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, ये जो परसेंटेज है, जो डिफ़िकल्ट परसेंटेज होती हैं, 33.33 परसेंटेज है, या फिर 83 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। क्यों, अब ये देखिए हम लोगों ने क्या किया था, जब ये क्वेश्चन आया था हम लोगों ने क्या किया था, इसकी जगह हम अब जब 33.33% को जब सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कट के कितनी आ गई, तो 1/3। तो कितने शॉर्ट हो गए हमारे कैलकुलेशन, क्या अब हमारे ज़्यादा कैलकुलेशन इजी रह जाती है। तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं आगे, जैसे अब 25 है, इसको भी क्या करते हैं, अब 25% की जगह अगर हम लोग, मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/4 से, अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 25% ऑफ 200 निकालना है, तो अब मैं इसकी जगह अगर लिख देता हूँ 1/4 इंटू 200 लिख देता हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन करना कितनी ईजी हो जाएगा। लीजिए आंसर आ गया 50। इसका भी क्या आंसर क्या आ रहा था, 50 आ रहा था। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी हो जाएगी। किससे, परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो देखते हैं इस टेबल में, देखता हूँ और इस टेबल में आपको समझाऊंगा। तो कुछ कोई रटाफिकेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 2 की टेबल से 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 ऐसे बढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिख दिया 1/2, 1 से स्टार्ट किया,
डिवाइड बाय 2 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होती है 150%। सभी को पता है कि 1/2 या इसको क्या बोलते हैं हम लोग हाफ बोलते हैं, हाफ की वैल्यू कितनी होगी 50%। तो अगर आपको ये भी याद नहीं करना तो मैं क्या करता हूँ, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। 50% को क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर लिखता हूँ 50, यहाँ लिख दिया 5, उसके बाद क्या परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100 लिख दूंगा। इसको इससे काटूंगा तो ये क्या आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ तो परसेंटेज लगा, यहाँ साइन किसका था पीछे परसेंटेज का, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारी 50% की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर है यहाँ तक, देखिए कोई याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट किया 1/2, फिर 2/2 से स्टार्ट किया तो क्या करें, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ 2/2। जब इसको इससे काटेंगे तो क्या, तो 1, तो 1 की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है हमारी 100% होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, अब 2 नंबर हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं 3 नंबर। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/3 इसको लेते हैं। तो यह क्या होगा हमारा परसेंटेज 33.33% आ गई। ठीक है, तो या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 33.33 ये भी लिख देता हूँ तो ये सेम ही हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, इस परसेंटेज को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ 33 1/3। उसके बाद क्या करना है, इसको परसेंटेज है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 99 + 1 जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा तो मेरे 100/3%। क्लियर है, ये क्या होगा 100/3%। उसके अलावा फिर क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा 100/3 परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम 1/100 कर दे, इससे ये काटेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 1/3। तो इस पूरे फ्रैक्शन की इन दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 आ गई। कितने क्लियर है यहाँ तक। तो अब आपको देखिए ये वैल्यू क्लियर होगी। अब आपको ये याद, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन में जैसे हमारा ये क्वेश्चन था तो इसके अंदर क्या था, यहाँ पर इसने पूछ रखी थी 33.33%। अब आपको पता लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू क्या करेंगे 60 से करेंगे तो इसको काटेंगे तो आप ये आ जाएगा 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट अब हम लोग बता रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, अब हम लोगों ने 3 कर दिया, अब 1/3 की वैल्यू कर दी। अब क्या करता है 2/3। तो मेरा क्या था 1/3, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या 33 1/3, इसको भी क्या 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 66 2/3। अब ये क्या हो गया परसेंटेज। अब मैं क्या करना है, इस परसेंटेज को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ 66 2/3 परसेंटेज है तो मैं क्या करता हूँ इसको परसेंटेज को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये बार बार बोलूँगा ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 198 + 2 जोड़ते हैं तो 200 अपॉन क्या आ जाएगा ये 3 यही रह जाएगा इंटू। अब क्या करना है परसेंटेज को रिमूव करना है तो 1/100 कर देता हूँ। इससे ये करता हूँ तो ये कितना आता है मेरा 2/3। तो आंसर की ये क्या आ गया 2/3। तो अब जब भी एग्ज़ाम में कहीं पर भी आपको दे रखा होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया उसमें पूछ लिया उसने कि कोई नंबर है 180 का जो कोई नंबर था 180 का 66 2/3% क्या है, ये निकालना है अब आपको। तो आपका क्या करें, आपको पता है अभी इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है 2/3 है। अब इसकी 2/3 है तो का और 180 करेंगे तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 120। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो परसेंटेज उसके बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया ये हो गया। तो अब क्या आएगा 3/3, इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1% की हमेशा वैल्यू क्या होती है 100 होती है। क्लियर है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 1/4 1/4। तो 1/4 की जो ये किसके बराबर होता है 25%। अगर आपको कहीं पर भी 25% दिख जाए तो आपको उसको ध्यान रखना कि ये किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर। तो हम लोग सिमिलरली क्या करते हैं, इसको 25% को क्या करते हैं उसमें फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 25% इसको क्या कर दिया मैंने 25% को रिमूव करने के लिए 1/100, इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसका मतलब क्या है 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में या किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हमारे पास 16 का 1 या 25% क्या है, तो ये निकालना है ये निकालना। तो अब हमें पता है 26 इंटू मल्टीप्लाई 25% की वैल्यू क्या आती है 1/4। इसको इससे काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो 16 का 25% कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट परसेंटेज हमारी 2/4। तो हम क्या किया, इसको पहले 1, यहाँ पर जैसे 1/3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहीं स्टार्टिंग ऐसे कर रहे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 2/4 इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 की वैल्यू हमें पता है 50% है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 3/4। तो 3/4 क्या हुआ, सिमिलरली क्या 1/4 की 1/4 की वैल्यू कितनी थी 25%। अब मैंने क्या कर दिया, 1/4 को क्या गया 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 3/4 आ गया। तो इसका मतलब इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना निकल के आएगा 75%। अब आप देखिए कि 75% की जब भी वैल्यू कहीं पर दिखे, इस 75% की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 आएगी। तो हम लोग चेंज करके देखते हैं कि सही है या नहीं है। 75% को रिमूव करने के लिए 1/100 कर देंगे, ये कट कितने में कटेगा 25 की टेबल में 3 पे, ये कितने में कटेगा 4 पे, तो ये आ जाएगा 3/4। तो अंश क्या आ गया वैल्यू हमारी 3/4। अगर आपको अब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यह दिख जाए कि 75% ऑफ 100, मान लीजिए ये लिख ये आ गया 75% ऑफ 100, या मान लीजिए 80 का आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है 75% की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये कटेगा हमारा 20, तो ये कितना आ जाएगा 60। आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी, 75% की वैल्यू 3/4 होती है। क्लियर है। नेक्स्ट परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 4/4 काटेंगे तो ये क्या आएगा 1। तो 1 की परसेंटेज 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100% है। क्लियर है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोगों ने 2 भी करके देख लिया, 3 करके देख लिया, 4 भी कर लिया, अब क्या करें 5 है। तो अब नेक्स्ट आ रहा है 1/5। तो इसकी ये वैल्यू किसके बराबर होती है 20% के बराबर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी 20% दिख जाए तो आपको क्या सोचना है कि वो किसके बराबर है 1.5 के। हम क्या करते हैं, इसको भी चेंज करके देख देते हैं कि ये सही है, यानी 20% को रिमूव करने के लिए 1/100, इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर है। तो अब आप लोग एक चीज़ थोड़ा और नोट करिए, यहाँ पर क्या हुआ टेबल चल रही है, ये इसको ये 1 से इसका डबल करूँगा ये आ जाएगा, फिर इसका 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। सिमिलरली अब नेक्स्ट में था क्या 25 है, इसको पहले मैंने क्या कर दिया 1 था, इसको जब 2 से, इस नंबर को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, और जब मैंने क्या किया इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। क्लियर है। सिमिलरली अब इसमें बढ़ते हैं, तो इसमें क्या था 20 की टेबल ही चलेगी, देखिए 20, ये 2/5 क्या आ जाएगा 40। तो इसको क्या होगा, अब 40% की वैल्यू निकालनी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यही परसेंटेज को क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको इससे काटेंगे ये आ जाएगा, ये काटेंगे तो ये कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। सिमिलरली अब हम लोग 60% का भी कर सकते हैं, तो ये अब आपको ईजी वे में समझ आ गया होगा। तो हम लोग ऐसे 60 का करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, 80 का करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, और 100 तो 5/5 काटेंगे तो 100% ही आएगा, ये करने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी जैसे ये टेबल चली थी तो मैंने क्या किया 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, क्या होगा टेबल पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 1%, 100% की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग जो हमारा परसेंटेज है उसको देखते हैं। तो ये आ रहा है 1/6, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 16 2/3। क्लियर है, या बोल लेंगे हम 16.66% आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/6 के बराबर होती है। जैसे हम लोगों का एक क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, हम लोगों ने क्या था 16.66% किसका निकालना था ऑफ 30 निकालना था। तो अब हमारे हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 के बराबर होती है। तो अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना कितना दीजिएगा 1.6 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 30 करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। देखिए कितना फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी, अगर हम लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं। तो 1/6, तो अब हमारे इसको क्या करते हैं 16। तो अगर आपको एग्जाम में याद नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 + 2 करेंगे तो 50/3। अब परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100 कर देंगे, तो ये काटेगा 2 पे, तो ये आ जाएगा 1/6। तो किसकी वैल्यू किसके बराबर आती है 1/6 के बराबर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको क्या किया पहले 1, तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। तो 1/3 की वैल्यू हमें पता है 33, तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं, याद करने की जरूरत है। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 3/6। तो 3/6 इनको आपस में काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50% है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 4/6। 4/6 क्या होता है 4/6 इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3। तो 2/3 की वैल्यू क्या होती है 66.6, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5.6। तो इस नंबर को थोड़ा आप क्या करिए याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें
83 1/3% ये किसके बराबर होगा, 5/6 के बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब ये आपको, तो अब आप देखिए एक चीज़ थोड़ा और कंसेप्ट करिए कि यहाँ पर पीछे 3 था तो इसका क्या था, 1/3 आ रहा था। क्लियर है। और देखिए नेक्स्ट में बढ़ रहे थे तो अगर लास्ट में 6 आ रहा था, क्या आ रहा था, 2/3 आ रहा था। ये सिमिलरली क्या हुआ यहाँ पर भी देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो इसका क्या आ रहा है 2/3, यहाँ पर 3 है तो ये जैसे 3 था तो 1/3। क्लियरली यहाँ पर भी लास्ट में 3 है तो क्या आ रहा है 1/3 आ रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब आप देखिए हम लोगों को कौन सी परसेंटेज याद करने की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये याद करने की जरूरत पड़ेगी, एक ये करने की, ये जरूरत नहीं रहेगी, ये भी याद नहीं रहेगी। एक इसको याद कर लीजिए आप, एक इसको याद कर लीजिए और एक इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग नंबर बढ़ते हैं 1/8। तो 1/8 है, ये किसके बराबर है, 12.5% के बराबर है। या करेंगे हम 12 1/2% के बारे में। तो इसको भी करके देख लेते हैं। 24 और ये आ जाएगा 25/2 इंटू क्या करते हैं, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100 करेंगे, ये कटेगा 4 पे, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/8 के बराबर आ गई। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या करें, अब ये तो आ गया हमारा 1/8 की वैल्यू हमें पता लगी 12.5 है। नेक्स्ट हम लोग 2/4, तो ये क्या आ जाएगी 1/4। तो ये 1/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 25 होती है। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। थर्ड आ रहा है हमारा 3/8, तो ये क्या हुआ देखिए 12.5 था, इसमें मैंने इसको इसमें जोड़ा तो 25 हो गया, तो इसमें अब 12.5 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा 37.5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/8। और 50% इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 50% ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 5/6, तो ये किसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ये कितनी आ जाएगी 62.5 75। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है 12.5 जोड़े, फिर यहाँ 12.5 जोड़े, यहाँ 12.5 जोड़े, यहाँ 12.5 जोड़े, सभी में क्या 12.5 जोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है लास्ट तक। तो ये सब आपको क्या हुआ याद करने पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या करें 1/10 है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल चल रही है 10 20 30 40, जो ऊपर नंबर है वही परसेंटेज आ गई। 6 है तो 60%, 7 है 70%, इसको याद करने की जरूरत नहीं। तो अब आपको देखिए तो ये जो ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी परसेंटेज की क्वेश्चन करें, एक इसको ध्यान में रखिए, एक इसको ध्यान में रखिए। उसके अलावा ये यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको याद रखिए। उसके अलावा आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको रखिए और इसको रखिए। कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्या करेंगे, इन 8 को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल दी ब्राइट क्लासरूम पर फॉलो करें, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ज्वाइन कर रही हैं। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लगी। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था, इसके बाद हमारे लेक्चर कंटिन्यू आएंगे परसेंटेज से रिलेटेड। डिफरेंट टाइप के हम लोग डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद का कोशिश यही रहेगी आपको कि कम से कम, अब ये जैसे ये क्वेश्चन था हम लोगों ने देखिए कितना थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड स्टार्ट किया, लेकिन क्या किया आपको लास्ट में बिल्कुल इजी वे में करके माइंड कैलकुलेशन के थ्रू आप क्या करने लग गए थे, इसकी कैलकुलेशन निकालने लग गए थे। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इस तरह के और भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में। इस कोशिश करिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।